गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अब मैं शंख इसलिए बजाती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बोलती हूँ शंख बजाने के लिए। क्या पता मेरे व्यूअर्स ये सोचते हो कि गुरु माँ हमें तो बोल रही है शंख बजाने के लिए, खुद बजाती हैं या नहीं। लेकिन जो आदमी अपना खुद काम करता है वह दूसरे को कह सकता है करने के लिए, और जिस चीज़ का हमें लाभ मिल रहा है वो मेरे दर्शकों को भी लाभ मिले, मेरी यही मनोकामना है। और मैं इतना उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शक जितने भी मुझे YouTube पे देख रहे हैं या जो मेरे 40 साल पुराने क्लाइंट हैं, उनके घर में कभी कोरोना ना आया होगा और ना आएगा। दूसरी बात, 10 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है और अमावस्या भी है उस दिन, गुरुवार है, रोहिणी नक्षत्र है। और सूर्य के साथ बैठे हैं सूर्य, चंद्र, राहु और बुध। यह सूर्य के साथ वृष राशि में बैठे हैं। और शुक्र बैठा है 3 नंबर में, और 4 नंबर में बैठा है मंगल। और केतु बैठा है 8 नंबर में, और बृहस्पति बैठा है 11 नंबर में 10वें भाव में कुंभ राशि में, और शनि बैठा है 9वें भाव में मकर राशि में। तो वृष राशि में 4 ग्रह हो गए, बुध, सूर्य, राहु और चंद्रमा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि सूर्य ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं। 5:24 पर सूर्य का उदय होगा और यह भारत में दिखेगा नहीं। और जो जंत्री बताती है हमें, जो पंचांग बताता है हमें, वो 4 मिनट के लिए सिर्फ दिखेगा। जिस वक्त हमारे यहाँ पे सूर्य उदय होगा तो 4 मिनट के 5:24 पे जब उदय होगा तो 5:28 तक यह भारत में कहीं कहीं पे दिखेगा। बाकी यह यूरोप कंट्रियों में दिखेगा। अब कई दर्शकों ने चंद्र ग्रहण में बताया था कि जी हमारे ब्राह्मण ने बोला है कि ग्रहण नहीं है, ग्रहण का यहाँ छाया नहीं है। देखिए, अब ग्रह जो अपना बता रहे हैं वो तो ग्रहण की स्थिति बता रहे हैं। जब सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध और राहु हो और उसके 7वें घर में केतु हो तो यह ग्रहण की स्थिति बनती है। और जो सूर्य के साथ ग्रह बैठते हैं, सूर्य से कम डिग्री के हों तो वह सूर्य से जल जाते हैं। उनका मतलब प्रभाव या तो बोल दो अस्त है या उनका प्रभाव कम होता है, जो ग्रह सूर्य के साथ बैठते हैं। अब सूर्य के साथ जो ग्रह बैठे हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए। और सूर्य की सप्तम दृष्टि 7वें स्थान में पड़ती है केतु के ऊपर। अब ग्रहण यहाँ दिखे या ना दिखे, मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे विनती करूंगी कि वो इस चीज को माने कि ग्रहण है। दूसरा, वो इस चीज को माने कि हमने इस चीज का दान करना है। अब दान करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ। मैंने पिछली एक केतु के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैं आपको बताना भूल गई थी। केतु दरवेश भी है, कुत्ते का योग भी उसमें आता है, जिनके केतु परिवर्तन होने का मैंने बताया था अनुराधा नक्षत्र में। शनि और केतु दोनों डॉग को ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर किसी के ग्रह केतु या शनि खराब है तो मैं घर के पालने वाले कुत्ते की बात नहीं करूंगी, मैं उस कुत्ते की बात करूंगी जो स्ट्रीट डॉग है। और वो हमारे घर के रखे हुए डॉग से ज्यादा हमारी सेवा करते हैं। कि अगर कोई हमारे घर की तरफ आने की कोशिश करे या गेट को छूने की कोशिश करें तो ये कुत्ते लोग उसको
पकड़ के काटने की कोशिश करते हैं या भोंकते हैं सामने हमें जागृत करने के लिए। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बोलूंगी कि मैं केतु की वीडियो में केतु कुत्ते का उपाय बताना भूल गई थी। और आज जो सूर्य ग्रहण के बारे में मैं आपको वीडियो बता रही हूं, इसके अंदर व्यूअर्स माने या ना माने, मेरे क्लाइंट्स माने या ना माने, मेरा उद्देश्य है उनको समझाना। क्योंकि मैंने उद्देश्य से समझा दिया कि जो जहां ग्रह बैठे हुए हैं इस पोजीशन में, आज की पोजीशन में, 10 तारीख की पोजीशन में, तो आप ये समझिए कि वो ग्रहण की पोजीशन में बैठे हुए हैं। अब वो हमें दिखे या ना दिखे, इसके उदाहरण मैंने आपको चंद्र कुंडली में भी दिए थे। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूं। और अब मेरी जो भी वीडियो आएगी, मैं पिछली वीडियो की 2-4 बातें रिपीट उसमें जरूर करूंगी कि जो मेरे व्यूअर्स या जो मेरे क्लाइंट्स दोबारा वीडियो देख रहे हैं या उनसे पहले वीडियो नहीं देखी, तो उसके बारे में उनको मालूम हो जाए। तो मेरा सबसे बड़ा ये कहना है कि आप अपने घर में लाल मिर्च के बीज रखें, लाल चंदन रखें और हनुमान जी का सिंदूर भी रखें, और सूर्य के दान के लिए गुड़, गेहूं, शक्कर, यह सब चीजें आप रखें। और जिसका सूर्य जहां पे बैठा है अगर हड्डियों का कारक है तो थोड़ी बहुत उनको हड्डियों की प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। किसी के हार्ट पे बैठा है तो उसको बीपी भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है। यह मुझे आपके किसी के कुंडली के बारे में नहीं मालूम, ये मैं जनरल प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि जैसे आप अपने दर्शकों, आप अपने आचार्य को दिखाएंगे तो आपके आचार्य भी आपको वो चीज बताएंगे। तो किसी का 12वें घर में होगा, किसी का क्या कहते लगन में होगा, तो किसी का 8वें घर में होगा, किसी का 6ठे घर में होगा। 6ठे घर में होगा तो कंपटीशन होगा, मतलब चाहे पढ़ाई में, एग्जाम में, किसी भी तरीके के ऐसे कंपटीशंस जो उनके हो रहे होते हैं, तो अगर उनकी अच्छी पोजीशन में ग्रह बैठा है तो वह उसको अच्छा फल देगा। दूसरी बात, आप एक तांबे के लोटे में मिर्ची के बीज डाल के रख दीजिए ग्रहण के दिन सुबह से ही, और पूरा दिन पड़े रहे वो। और गुड़, शक्कर, गेहूं, गुड़ आप गाय को खिलाएं, शक्कर आप गाय को खिलाएं, और गेहूं जो है आप चाहे तो किसी गरीब को दान दे दीजिए, चाहे आप मंदिर में दान दे दीजिए, चाहे गुरुद्वारे में दान दे दीजिए। क्योंकि जो जो चीजें सूर्य की हैं, तांबे का धातु, इसका भी आप दान कर सकते हैं। तांबे के सिक्के आप दान में कर सकते हैं, क्योंकि तांबा भी सूर्य के ही दान में आता है। अब जो लाल चंदन का बुरादा है उसको आप 2 चुटकी पानी में डाल के रख दीजिए। लाल मिर्च के 9 दाने या 11 दाने आप जल में डाल के मंदिर में अपने रख दीजिए। गुड़ आप अपने मंदिर में रख दीजिए, शक्कर आप अपने मंदिर में रख दीजिए, गेहूं आप अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में किसी भी जगह रख दीजिए। और पूरे घर के सदस्य इन चीजों को हाथ लगाएं। और जो घर का मुखिया है वो सूरज को अगले दिन लाल चंदन वाला पानी, शक्कर वाला पानी, लाल मिर्च के दाने वाला पानी आप सूर्य को अर्घ्य के रूप में दे सकते हैं। और जो मैंने आपको बोला है कि गुड़, वो आप गुड़ गाय को खिला सकते हैं। 1.25 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 11 किलो, जितना भी आपका दिल है, गौशाला में जाके आप इसको खिला सकते हैं। तो जिन जिन के सूर्य जहां जहां नेगेटिव होंगे उसका असर कम हो जाएगा, अग्नि तत्व उसका कम हो जाएगा। क्योंकि ग्रहण तो देखो लगा है, अगर हमारे देश में नहीं दिख रहा, यूरोप में दिख रहा है, लेकिन अगर आज हम पंचांग अपना खोलते हैं
तो वहां पे अगर हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो वो स्थिति जो होती है वो ग्रहण की बताती है। और हमारे देश में कोई ऐसी मतलब जो ये सूर्य ग्रहण से कोई घटना होने वाली अनहोनी घटना, ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती। लेकिन जहां ये ग्रहण दिखेगा वहां का आप YouTube में देखेंगे, न्यूज में देखेंगे, अग्नि तक झगड़े, लड़ाई, कहीं आगजनी, कहीं आपस में दो देशों में लड़ाई, ऐसी आपको देखने की संभावनाएं और सुनने की संभावनाएं मिलेंगी। क्योंकि हमारे देश भारत में 4 मिनट के लिए सिर्फ ये दिख रहा है। तो अगर कोई घटना हुई तो छुट-पुट घटना मैं कह सकती हूँ, वो तो आम होती है। लेकिन जहां पे सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहां की स्थिति बहुत उत्पात वाली होगी। क्योंकि एक तो राहु है, राहु अचानक कांड कर देता है। फिर केतु जो है उसके अंदर भी अग्नि तत्व है, सूर्य में भी अग्नि तत्व है। तो इससे जो है विस्फोटक स्थिति बन सकती है जहां पे सूर्य दिख रहा है, या जहां ग्रहण दिख रहा है इसका, या जहां ग्रहण की पूरी छाया है। तो हमारे भारतवर्ष में 5:24 से लेके 5:28 तक है। तो इसमें किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं आपको एक बात बोलूंगी कि आप मंत्रों का जाप, अपने गुरु का दिया हुआ जाप, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र, और जो आपके अंदर से मंत्र आते हैं उनको करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो ओम नमः शिवाय करें। अगर आपको इससे भी कुछ आपको समझ नहीं आता तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः। यह सबको ही आता है मंत्र, क्योंकि हम किसी के क्रिया में या कहीं जाते हैं तो वहां पे यह 3 बार मंत्र बोला जाता है। लेकिन अगर आप इस मंत्र को करें, कोई भी मंत्र करें, तो 108 से तो कम करें ना। और आजकल जो आपका लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है उसमें आप 1100 माला एक जगह बैठ के बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मेरा सूर्य ग्रहण की वीडियो डालने का आज यही मकसद था कि बहुतों के फोन आ रहे थे। मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती, हर कोई सूर्य ग्रहण से डरा हुआ था। ग्रहण से तो सभी डरते हैं। मैंने आपको बोला ना, कोई कह देता है क्या हमारी जिंदगी में तो ग्रहण लग गया। तो ग्रहण कोई शुभ चीज नहीं है, तो है तो अशुभ चीज। लेकिन अगर हमारे देश में नहीं दिख रहा तो मैं आपको बोलूंगी कि बहुत अच्छी बात है। और आप कई लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे होते वो सोए हुए होते हैं, और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे हुए लोग होते हैं वो उस वक्त में जाप करते हैं। अगर उनका 1100 या 2100 जाप हुआ है तो वो उतने लाख का उनको फल देंगे, 11 लाख का, 21 लाख का। क्योंकि ग्रहण में किया हुआ जाप कई गुना हमें बढ़ के मिलता है। तो अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हो। उसके लिए पहले आपको फोन पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और उसका जो प्रोसीजर होगा मैं आपको बताऊंगी कि मैं कुंडली कैसे देखती हूँ और उस कुंडली में क्या क्या बताती हूँ आपको। ठीक है। और मेरा फोन नंबर है 9810930691, और एक है 9999, 4 बार 99338366। और मुझे उम्मीद है और मैं भोले से प्रार्थना करती हूँ, गणपति से प्रार्थना करती हूँ, आप और आपका परिवार सुखी रहे, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना आए। ये मेरी भोले से प्रार्थना है। आपका परिवार सुखी रहे, और जो आपसे मिलते जुलते हैं वो भी आपके साथ सुखी रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। जो भी मेरी वीडियो पहले बनेगी वो आप तक अवश्य पहुंचेगी, और मैं आपको हर वीडियो समय से पहले देती भी हूं और आगे भी देती रहूंगी। मेरी सेवा आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार है। नमस्कार।